अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए जो हमने रिवीजन और टेस्ट सीरीज सेशन स्टार्ट किया था क्लास 9th का केमिस्ट्री की बुक का। तो बस थोड़े हिस्से ही चैप्टर रह गए और इंशाल्लाह हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और उसके बाद हम जो है फुल बुक और हाफ बुक पेपर्स जो हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। तो अभी चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो चैप्टर नंबर 13 में जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन हैं ये सब के सब जो है वो सबमिटिव में आते हैं, तो कोई भी टॉपिक हम यहाँ से स्किप नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स सी डेफिनेशन और साथ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रेलिवेंट जो है वो स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज। मींस ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन आ रहा हो सवाए कुछ एलिमेंट्स के, जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स वगैरह जो होते हैं जिनमें कार्बन तो होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होते, तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब जो यहाँ पे मैंने नाम लिए कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स। ये सब जो है वो है तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, लेकिन हम इन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्टडी करते हैं। रीजन इसकी क्या है? रीजन अगर पूछी जाए तो रीजन इसी से आगे लिखी हुई है। दिस इज बिकॉज दे हैव द कंप्लीटली बिल्ड डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिक है, वो अनऑर्गेनिक से डिफरेंट है। और ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह के कंपाउंड्स जो होते हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैच करती हैं इनऑर्गेनिक के साथ, बजाय ये कि ऑर्गेनिक के साथ। इसलिए हम इन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करते हैं। अब और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनकी इंपॉर्टेंसेस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसके अंदर बहुत ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो सेल है, सेल भी जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। हमारी बॉडीज जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है मोस्टली, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बहुत मैटर करते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिकल्स भी बहुत सारे आपको मिलते हैं, जैसे प्लास्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, रबर है, पीवीसी पाइप्स है, सिंथेटिक रबर है, पेंट्स, ग्लूज, गम्स, डाइज, वार्निशेस, ये सब जो है ये कहाँ से बनते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। इसके अलावा एनर्जी सोर्स बहुत अच्छा है। जो हम नेचुरल गैस घर में यूज करते हैं, मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेट्रोल जो यूज करते हैं, ऑक्टेन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, जेट इंजन ऑयल, ये सारे जो ऑयल है ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो एप्लीकेशंस, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास बनता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस और इंपॉर्टेंसेस और सिग्निफिकेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स, वो इनको डेफिनेशन अगर लिखी जाए तो वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स हों। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स, नेक्स्ट चैप्टर भी हम करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन जो है से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले फर्दर जो कंपाउंड्स हैं वो भी किस कैटेगरी में आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन कॉम्बिनेशन। तो एमसीक्यूज भी है ये आपका। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और बाकी हैलोजेंस। तो ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जो वाइटल कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सब के अंदर कार्बन जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके साथ हाइड्रोजन फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजेंस, ये कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट, एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट करते हुए मिलते हैं। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना उनके अंदर एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। जैसे अगर आप ये सामने देख रहे हैं कि मीथेन जो है, मीथेन के साथ इथेन जो हमने ड्रॉ किया है, दोनों में सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस है। अब जब इथेन से आप प्रोपेन की तरफ जाते हैं तो इसमें CH2 फिर एक डिफरेंस आ गया। फिर प्रोपेन से चार कार्बन, 3 से 4 कार्बन की तरफ चलते हैं तो फिर CH2 आ गया। तो CH2 CH2 CH2, तो जब CH2 का डिफरेंस आता है तो उन सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो कंपाउंड जो है आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, एक छोटे से पार्ट से वो CH2 का डिफरेंस है, इसलिए से आप होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अच्छा, जो होमोलोगस सीरीज है
ये क्या करती है, ये हमें स्टडी करने में हेल्प करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तकरीबन हमारे पास नॉन कंपाउंड्स है। अब उन सब की स्टडी करना, उन सब को नेम देना, उन सब की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस वजह से आसानी से आप स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर सिमिलैरिटी मिलती है। जैसे अगर आप एक फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, एक क्लास आप यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो उसके हर एक नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर, जैसे एक कार्बन से आप 2 कार्बन की तरफ जाते हैं, 2 से 3 कार्बन कंपाउंड की तरफ जाते हैं, तो उनमें CH2 का डिफरेंस आता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर CH2 का डिफरेंस हो उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि इससे आप इसकी एप्लीकेशन कह लें, सिग्निफिकेंस कह लें, इंपॉर्टेंस कह लें, ठीक है, ये क्या है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करती है। ठीक है, अब ये जो CH2 यूनिट है, ये होमोलोगस सीरीज उन्हें कहा जाता है कि ऐसे कंपाउंड जो CH2, यहाँ से डेफिनेशन कर लेनी है, एप्लीकेशन कर लेनी है, एक एग्जांपल साथ आप ऐड कर ले। जैसे यहाँ पर अल्केन्स की आपको होमोलोगस सीरीज शो की गई है, आप अल्कीन की बना सकते हैं, आप अल्काइन की बना सकते हैं, आप अल्कोहल की बना सकते हैं। अल्कोहल की तो ऑलरेडी बुक में गिवन भी है। जैसे यहाँ पर CH3OH है, CH3CH2OH हो जाएगा, फिर CH3CH2CH2OH हो जाएगा। तो इस तरह के कंपाउंड्स को जो डिफर करते हैं अल्कोहल OH ग्रुप के साथ, CH2 ग्रुप के साथ, तो इसे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अच्छा, होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। होमोलोगस सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ये जब भी आप प्रिपेयर करें तो इनमें से इस टॉपिक में आपकी कोई मिस्टेक ना हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। जैसे होमोलोगस सीरीज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएं तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, द फैमिली मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमने यहाँ पर मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल की बात की, इन तीनों में सबके फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, सारे जो है वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के थ्रू ही एक दूसरे के साथ अटैच है। ठीक है, तो द फैमिली मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका सेम जनरल फार्मूला होता है। 2 पॉइंट्स हो गए। जैसे इन सब को अगर हम एक फार्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा CnH2nO। आप एथेनॉल को भी इसके साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप मेथनॉल को भी कर सकते हैं, आप प्रोपेनॉल को भी कर सकते हैं, किसी भी अल्कोहलिक कितने मर्जी नंबर ऑफ कार्बन एटम का हो उसका आप जनरल फार्मूला लिख सकते हैं क्योंकि इन सब का एक ही जनरल फार्मूला होता है। The adjacent family members differs by a CH2, ये तो डेफिनेशन में ही है कि उनमें डिफरेंस कितने का होता है, CH2 का होता है। CH2 कर लें या 14 AMU, इतने यूनिट्स का डिफरेंस होता है क्योंकि कार्बन जो होता है उसका मास होता है 12 और 2 हाइड्रोजन है तो मास 2 हो गया, टोटल हमारे पास हो गए 14। नेक्स्ट इज द फैमिली मेंबर डिस्प्ले अ ट्रेंड इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फैमिली मेंबर्स में एक ट्रेंड नजर आता है। जैसे अगर आप मेथनॉल से एथेनॉल की तरफ जाते हैं तो उसका साइज इंक्रीज करता है और उसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी विस्कोसिटी, ये सब फैक्टर्स भी आपको इंक्रीज करते हुए नजर आते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आप मूव करते हैं होमोलोगस सीरीज की तो आपको ये फीचर्स कुछ नजर आते हैं इस तरह के। अब आपने एक और टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कहा डिफर होती नजर आती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम रहती हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा, फंक्शनल ग्रुप तकरीबन सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, सिर्फ CH2 का यूनिट एक इंक्रीमेंट करता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंज आता है रिएक्टिविटी के अंदर, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल रिएक्शंस जो है वो सिमिलर शो किए जाते हैं। अब आपने इस टेबल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इसमें आपका MCQs है, इसके अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि बताएं अल्केन की होमोलोगस सीरीज जो है उसका जनरल फार्मूला क्या होगा। होमोलोगस सीरीज ऑफ जनरल फार्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन वो क्या होगा, CnH2n+2, फिर CnH2n अल्कीन का, CnH2n-2 अल्काइन का, अल्कोहल का मैंने पहले भी लिख कर दिया, CnH2n O भी लिख सकते हैं, CnH2n+1OH, ये भी आप यहाँ पर एड अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो CnH2n+1COOH आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जनरल फार्मूला ये अपने याद कर लेने हैं इस तरह, यहाँ पर ये 5 लिखे हुए हैं, 5 के 5 आपने याद करने हैं और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है टेबल।
अच्छा, इस टेबल के बाद हम आते हैं अल्केन्स के ऊपर। तो अल्केन्स को चेक करते हैं कि क्या उन्होंने जो जनरल फार्मूला में दिया है क्या वो इसके ऊपर प्रॉपर्ली फिट करता है या नहीं करता। CnH2n+2, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो C1H2 इंटू 1+2, तो ये हो जाएगा CH4। n की वैल्यू 2 रखें तो हो जाएगा C2H4+2 इक्वल्स टू C2H6। n इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो C3H8, n इक्वल्स टू 4 रखते हैं C4H10 और अप टू सोन ये चलते जाएंगे। अब आपका टास्क क्या है? टास्क ये है कि आपने सेल्फ असेसमेंट को परफॉर्म करना है। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर 4 कार्बन एटम्स हो तो क्या होगा, 6 कार्बन एटम्स हो तो क्या होगा। जैसे आपने क्या करना है, यहाँ से अल्केन है ना, तो अल्केन का आपने जनरल फार्मूला याद भी कर लेना है। अगर नहीं याद तो प्रैक्टिस के लिए आप फिलहाल ये लिख सकते हैं अपने पास। CnH2n के अंदर n की वैल्यू 4 पुट करनी है तो आपके पास C4H10 इसका आंसर आ जाएगा। फिर 6 वाली पुट करेंगे, C6H14 आ जाएगा। फिर आपने अल्कीन का करना है इसी तरह, फिर आपने अल्काइन का भी करना है और अल्कीन का भी और अल्कोहल का भी। ये 4 टॉपिक्स हैं जो चारों के आपको फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो याद करने हैं, जनरल फार्मूला याद करने हैं। और इनमें ये जो आपको डिमांड की गई है 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, ये भी 4, ये 3, ये 2 और ये 3 कार्बन एटम जो हैं आपने इनको यूज करना है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बहुत ज्यादा आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, और अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, जब आप इनके सारे के सारे बॉन्ड्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस करते हैं, बॉन्ड्स की फॉर्म में शो करते हैं जैसे आपको यहाँ पर शो किए गए हैं, हर एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वो शो किया जाए, तो इस तरह के फार्मूले को स्ट्रक्चर फार्मूला कहा जाता है। जैसे CH4 अगर मैं लिख देता हूं तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं है। जब तक मैं इसके सारे के सारे बॉन्ड्स को अलग अलग करके शो ना करवा दूं तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या करना है, इनके नेक्स्ट डेफिनेशन, स्ट्रक्चर फार्मूला की डेफिनेशन आपने यहाँ से प्रिपेयर करनी है। और साथ प्रैक्टिस के लिए तो कुछ भी आ सकता है। प्रैक्टिस के लिए आपको कोई भी फार्मूला दिया जा सकता है। एटलीस्ट जो बुक में आपके ये फार्मूले बने हुए हैं, ये फार्मूले आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। तो इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स एक तो आप रेडी कर सकते हैं। जैसे आपको अल्केन्स के तो सारे रेडी करने आने चाहिए। अल्केन्स के कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक सब एलिमेंट, सब कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला रेडी करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी हमने स्ट्रक्चर फार्मूला किया, साथ एग्जांपल क्या लेनी है। अब हम आते हैं सेकंड डेफिनेशन पर, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है ये क्या करता है कि कार्बन के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उनको शो नहीं करता, सिर्फ ये बताता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला था। अगर मैं इसको कंडेंस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हर कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है वो लिख देने हैं CH3। फिर दूसरे कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है वो आपने लिख देने हैं CH3। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे तो इसका कंडेंस फार्मूला क्या होगा, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, उससे अगले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, CH3, CH2, CH3। फिर इसी तरह बाकी सारे भी, यहाँ पर भी एग्जाम्पल इसी तरह सॉल्व की गई। तो डेफिनेशन आपने लाजमी यहाँ से कर लेनी है। एग्जाम्पल्स के लिए आप सेल्फ असेसमेंट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन, इन सब के आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा ये कमेंट सेक्शन में भी आप ये क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। अब हमारे जो मैंने क्वेश्चन बोला था कि आपको कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब के स्ट्रक्चर फार्मूलाज आने चाहिए, कंडेंस स्ट्रक्चर भी और मॉलिक्यूलर भी। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था कि अगर n की वैल्यू 5 है तो उसका आपने पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको जितने कार्बन बताए जाते हैं आपने उतने कार्बन एक स्ट्रेट चेन में अटैच कर देने हैं। अब हर कार्बन के साथ आपने 3-3 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। पहले वाले कार्बन के साथ 3 बॉन्ड, दूसरे वाले कार्बन के साथ 2 बॉन्ड आ जाएंगे। 4-4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। अब इसके साथ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 और कम है वो आपने हाइड्रोजन लगा लिए। 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड्स कम है, 2 हाइड्रोजन अटैच कर लिए, 3 जो है वो हाइड्रोजन इस तरह अटैच करवा। ये आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। अब आपने स्ट्रक्चर फार्मूला में से हर एक कार्बन के साथ देखने हाइड्रोजन कितने अटैच है।
एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, CH3 लिख दिया। एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, CH2। एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, CH2। एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, CH2। फिर एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, CH3। 2 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट। अब इसको आपने कंडेंस फॉर्म में लिखना है। 5 कार्बन है तो C5 हो गया। H 2 5 10, 10 + 2 12, तो C5H12 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने जो जनरल फार्मूला यूज करना है वो अल्केन का यूज करना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। आपने ये सेल्फ असेसमेंट 13.2 इसी मेथड के थ्रू आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर्स में काफी दफा आई भी हुई है। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन पर आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन हो या हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इसकी फिर 2 टाइप्स हैं। डेफिनेशन पहले आपको आनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। फिर उसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो फर्स्ट पॉइंट तो डेफिनेशन हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि उसको आप अल्केन्स भी कहते हैं। ये अगले चैप्टर में भी टॉपिक आएगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, अल्केन के अंदर हर एक कार्बन के साथ 4 एटम्स अटैच होते हैं। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मिथेन जो है वो उसकी सिंपलेस्ट है। तो 4 पॉइंट्स आपके यहाँ तक बन गए। फिर उसके बाद आप एग्जांपल्स लिखेंगे, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। फिर एक और पॉइंट लिख सकते हैं। तो 6 पॉइंट्स उसका जनरल फार्मूले तक अगर आप लिखते हैं तो आपके 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और एग्जाम्पल की आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर टॉपिक आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर यहाँ पर जैसे शो किया हुआ है कि सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये अनसैचुरेटेड है और ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड आ गया है और इधर आ गया है ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको करना क्या है, डिफरेंस करना है। अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिर उसका जनरल फार्मूला CnH2n और इसकी एग्जांपल इथीन। फिर आपने अनसैचुरेटेड की एग्जांपल लिखनी, डेफिनेशन लिखनी है। अदर कार्बन्स दैट कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जनरल फार्मूला CnH2n-2 और साथ एग्जांपल उसकी इथाइन। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट चूज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब आपने इसमें से देखना है कि अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, जैसे फर्स्ट वाले में सारे बॉन्ड्स क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो वो है सैचुरेटेड। इसमें आ गया डबल बॉन्ड तो ये हो गया अनसैचुरेटेड। इसमें आ गया डबल बॉन्ड, ये भी अनसैचुरेटेड। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी अनसैचुरेटेड होगा। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड को डिफरेंशिएट करना है। अल्कीन अल्कीन अल्काइन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमने शुरू में बात की कि बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं, इतने ज्यादा वैरायटी में मॉलिक्यूल्स जो एग्जिस्ट करते हैं, उसकी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन क्या है कि कार्बन के पास एबिलिटी है कि वो कैटिनेशन करती है। शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, साथ साथ मार्क करना है जहां तक आप इसे प्रिपेयर करेंगे। कैटिनेशन क्या होता है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ आपस में बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब वो बॉन्ड स्ट्रेट चेन के अंदर भी अटैच सकते हैं, वो रिंग भी बनाते हैं। ठीक है, वो ब्रांचिंग की फॉर्म में भी डेवलप होते हैं। तो कैटिनेशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल कार्बन के पास ये एबिलिटी है कि कार्बन एक लॉन्ग चेन बना सकता है, कार्बन ब्रांच चेन बना सकता है, कार्बन रिंग बना सकता है और अपने साथ ही रिंग बना सकता है, अपने साथ ही ब्रांचिंग कर सकता है, अपने साथ ही लॉन्ग चेन्स बना सकता है। इस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। तो पहली रीजन केमिकल डाइवर्सिटी की क्या होती है, कैटिनेशन। तो अगर ऐसा पॉसिबल, ऐसी चीज पॉसिबल है कि ये 3 चीजें आ जाएं, लॉन्ग चेन बना रहा है, रिंग भी बना रहा है और ब्रांच भी बना रहा है, तो इसकी वजह से ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि 4 कार्बन है, उसके अंदर 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच है, एक डिफरेंट कंपाउंड है। अगर वो रिंग की फॉर्म में अटैच है तो वो एक डिफरेंट कंपाउंड है। अगर वो ब्रांचिंग की फॉर्म में अटैच है तो वो एक डिफरेंट कंपाउंड है। 3 कंपाउंड तो सिर्फ 4 कार्बन के थ्रू ही बन गए और इस तरह और बहुत सारे कंपाउंड्स डेवलप हो सकते हैं। पहली रीजन कैटिनेशन, जहां तक मार्क किया यहां तक आपको मस्ट आना चाहिए। सेकंड इज आइसोमेरिज्म। शॉर्ट क्वेश्चन लग से भी आता है, जैसे कैटिनेशन का शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग में आया तो केमिकल डाइवर्सिटी के लॉन्ग में भी इंक्लूड किया जा सकता है।
अब ये कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन जब उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो डिफरेंट आता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं ब्यूटेन की, तो डेफिनेशन याद कर लेनी है, डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स आपने दोनों प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कार्बन 4 है, तो एटॉमिक नंबर कार्बन 4 होने की वजह से हाइड्रोजन होंगे 10। अब एक फॉर्म तो ये है कि ये सारे एक स्ट्रेट चेन में अटैच हों। 4 कार्बन है, 4 स्ट्रेट चेन में अटैच है, 3 हाइड्रोजन, 2 एक हाइड्रोजन, 2 7 और 3 10। 10 इनमें हाइड्रोजन है और 4 इसमें कार्बन है। अगर ये साइड पर अटैच हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें हाइड्रोजन है। 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, दूसरे वाले में भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, तो इस केस में ये एन ब्यूटेन है और इस केस में ये आइसोब्यूटेन। अगर सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अगर फॉर्म बन रहे हैं तो वो आइसो है, और अगर स्ट्रेट चेन में अटैच है तो वो एन ब्यूटेन। इसी तरह अल्कीन में भी ये चीज एग्जिस्ट करती है। अगर डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड कार्बन के बाद है, तो मतलब सेकंड लास्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के बीच में है, या इसको नंबरिंग देंगे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन है, तो इसे वन ब्यूटीन कहेंगे। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, सब कुछ इतने ही एटम्स है, बस बॉन्ड कहीं और शिफ्ट हो गया, अब इसका नाम हो गया टू ब्यूटीन। तो इसकी थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड अब इतने ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जब तक इनकी क्लासेस नहीं बनाएंगे, इनको सेपरेट नहीं करेंगे, इनके ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, तब तक इनको स्टडी करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। अब वो जो ग्रुप बनाए जाते हैं, जो क्लासिफिकेशन की जाती है, तो पहले तो दो मेन ग्रुप्स हैं, एक ओपन चेन और दूसरे हैं क्लोज चेन। ओपन चेन को एसाइक्लिक और क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अच्छा, ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स है उसके अंदर क्या होता है? या तो कार्बन एक स्ट्रेट चेन के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, या वो एक दूसरे के साथ ब्रांचिंग की फॉर्म है। जैसे ये तीन तो स्ट्रेट में अटैच है, एक साइड पे अटैच है, तो ब्रांच बन गई। तो ओपन चेन कंपाउंड्स या एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, वो एक स्ट्रेट चेन में या ब्रांच की फॉर्म में अटैच हो, तो उन्हें हम ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, इसी तरह एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये ओपन चेन है? नहीं, ये ओपन चेन नहीं है, ये क्लोज चेन है। क्यों क्लोज चेन है? क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। जो रिंग बनाते हैं वो क्लोज होते हैं, जो रिंग नहीं बनाते, जो ओपन होते हैं, बगैर रिंग के बने होते हैं, उन्हें ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। ओके। अच्छा, अब इसके बाद क्या है? नेक्स्ट इज ये। अच्छा, तो ओपन चेन की फिर दो टाइप्स हैं। ये टाइप्स हैं हमारे पास ओपन चेन की। पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो टाइप्स की, ओपन चेन और क्लोज चेन। अब ओपन चेन की दो टाइप्स हैं। एक होती है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ठीक है, इसमें एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग चेन में अटैच होते हैं। एक होते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स, इसमें साइड्स पर एटम्स ये जैसे साइड्स पर अटैच है, यहाँ पर ये साइड पर अटैच है, ठीक है। तो ये ब्रांच चेन कंपाउंड्स हैं। इनके नाम भी याद होने चाहिए, स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, नाम पूछे जाते हैं। नाम अगर दिया जाएगा तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने प्रिपेयर करते हैं। तो इसके हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड्स, तो ऐसे कंपाउंड जो रिंग्स फॉर्म करते हैं उन्हें साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। आपने ये सारी एग्जांपल्स रेडी करनी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग ऑफ एटम्स हो, तो उन्हें होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दो टाइप्स आगे आगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में दो टाइप्स आ जाएंगी। कौन से कंपाउंड्स हैं? साइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे के सारे एटम्स कार्बन के हों, तो उसे हम होमोसाइक्लिक या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसे टाइप्स जिसके अंदर एक भी कार्बन के अलावा एटम आ जाए, तो उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये तीन जो है वो आपके पास हेट्रो की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये ऐसे एटम्स हैं जो कार्बन के अलावा है। ये वाले सारे ऐसे एटम्स हैं जिनमें कार्बन आ रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें 5 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, इसमें भी 6 के 6 रिंग के जो एटम्स हैं वो कार्बन से बने हुए हैं। इस वजह से इन्हें आप होमोसाइक्लिक कहेंगे। अब यहाँ पर पूछा गया स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स आर गिवन, तो उसमें आपने बताना क्या है? अ ब्रांच चेन कंपाउंड, अ साइक्लिक कंपाउंड, टू स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अच्छा, ब्रांच चेन कंपाउंड इसमें से आपको ये सारा, ये लीनियर है, ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये साइक्लिक है, और साइक्लिक में भी ये होमोसाइक्लिक है।
अच्छा, ये जो है ये भी स्ट्रेट चेन है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो साइड पे, कार्बन दो सारे एक लाइन में अटैच है, ये भी स्ट्रेट चेन है, ठीक है। उसके बाद ये वाला, इसमें देखें एक कार्बन ब्रांच में लगा हुआ है तो ये ब्रांच चेन है। तो हमने क्या बताना था, एक ब्रांच चेन वो बता दिया, एक साइक्लिक वो भी बता दिया, दो स्ट्रेट चेन बल्कि तीन स्ट्रेट चेन बनते हैं, तीनों बता दिया हमने। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है कि ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, जैसे अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो ये CH4 है। अगर मैं इस मीथेन के हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पर CH3OH लगा देता, मतलब हाइड्रोजन निकाला उसकी जगह OH अटैच कर दिया, तो इससे हम कहते हैं कि ये जो OH लगाया है उसकी वजह से क्या होगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। जैसे ये मोस्टली गैस होता है, ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज होगी। ये इनर्ट होते हैं, ये इनर्ट नहीं होते, ठीक है। तो मतलब फिजिकल चेंज भी आया है और केमिकल चेंज भी आ गया है। तो इस एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, जो इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दें उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल आप लिख सकते हैं OH, हेलोजन, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एग्जांपल्स आप अपने पास नोट कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ पर डिक्टेट की है। अब फंक्शनल ग्रुप का फायदा क्या है, फंक्शनल ग्रुप से हमें तीन मेजर इंपॉर्टेंसेस हैं, इसकी तीन मेजर सिग्निफिकेंसेस हैं। पहली सिग्निफिकेंस क्या है कि फंक्शनल ग्रुप हमें नेमिंग नोमेनक्लेचर में हेल्प करते हैं। जैसे अल्केन्स है ना, तो अल्केन एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नोमेनक्लेचर सारा सेम होगा, बस कार्बन एटम्स की बेस पर डिफरेंस करेंगे हम उसे। अल्कीन है तो उसके नोमेनक्लेचर में सब में अल्कीन जैसा ही नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा। ऐसे कंपाउंड जो अल्काइन है उन सब का नोमेनक्लेचर अल्काइन के अकॉर्डिंगली लिखा जाता है, तो आपको नेमिंग करने में कंपाउंड आसानी हो जाती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ एक कार्बन है तो वो मिथेन है, तो दो कार्बन वाला इथेन होगा, तो फंक्शनल ग्रुप से आप उसकी नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फंक्शनल ग्रुप से क्या होता है, क्लासिफिकेशन बन जाती है। सेम फंक्शनल ग्रुप वाले एक क्लास में आ गए, बाकी फंक्शनल ग्रुप वाले एक में आ गए, और फिर जिनकी सेम क्लासेस थी वो एक जगह पर आ जाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो इसको क्लासिफिकेशन करने में हेल्प कर जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ग्रुप जो होते हैं वो उस पॉइंट पर, उस जो फंक्शन ग्रुप होता है वहां पर रिएक्शन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम OH ग्रुप अटैच किया है तो OH की वजह से इसकी रिएक्टिविटी है, तो OH फंक्शन ग्रुप पर ही रिएक्शन होता है और रिएक्टिविटी भी उसी की वजह से आती है। अब ये जो टेबल है ये आपने प्रिपेयर करना है। टेबल में क्या करना है आपको, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, ईथर, इन सब के फंक्शन ग्रुप्स आपको आने चाहिए, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। आपको जनरल फार्मूला भी इसका प्रैक्टिस करनी है, आपको इसके एग्जांपल भी प्रैक्टिस करनी है। अभी हम एक करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे और बहुत आसान तरीके से करेंगे। जैसे अभी पहला हेलो है, हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ऐसे ग्रुप्स जिसमें आपका ये हेलोजन एटम अटैच होता है तो उसे हेलो अल्केन्स कहते हैं। एक्स की जगह आप कोई Cl लगा सकते हैं, एक्स की जगह फ्लोरीन हो सकता है, एक्स की जगह Br हो सकता है, एक्स की जगह I हो सकता है। इसका ये फंक्शन ग्रुप था। अगर आप Rs के साथ अटैच कर देते हैं, ये इसका हो जाता है जनरल फार्मूला। और R की जगह आप CH3 लगा दे और X की जगह कोई हेलोजन लगा दे तो ये इसकी एग्जाम्पल बन जाएगी। तो 4 पॉइंट्स आपने लिखनी है, डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला, एग्जाम्पल। अब आते हैं अल्कोहल में। यहाँ पर था OH फंक्शन ग्रुप, यहाँ पर जो फंक्शन ग्रुप है वो X था, यहाँ पर है OH। OH के साथ अगर आप R अटैच कर देते हैं ये इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा, और R की जगह आप CH3 लगा देते हैं तो ये इसकी एग्जाम्पल बन जाएगी। तो 4 पॉइंट इसके भी। अल्कोहल की डेफिनेशन यहाँ से कर लेनी है, अल्कोहल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन चेन। और फिर उसमें तीन अल्कोहल, एक फंक्शनल ग्रुप और एक जनरल फार्मूला साथ अटैच करवा देना और साथ एग्जाम्पल लिख देनी है। फिनॉल का टॉपिक आपने एग्जैक्टली यहाँ से करना है। फिनॉल एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसमें C6H5OH जो है फिनॉल फंक्शन ग्रुप आता है, और इसका स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। और इसके एप्लीकेशन यूजेस क्या है कि फिनॉल को आप ऑपरेशन जो थिएटर्स है उसके अंदर एंटीसेप्टिक्स की तरह यूज किया जाता है, क्लीनिंग पर्पसेस वगैरह के लिए। ईथर क्या होते हैं, ईथर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें O आता है, ठीक है। अगर आप दोनों साइड पर R ग्रुप अटैच करवा देते हैं तो वो हो जाता है ईथर का जनरल फार्मूला, और अगर R की जगह आप CH3 लगा लेते हैं तो डाई मिथाइल ईथर जो है इसकी एग्जाम्पल बन जाएगी।
तो इसके भी 4 पॉइंट्स आपने रेडी करने हैं। डेफिनेशन यहाँ से मार्क कर लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू एन ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ऐसे ग्रुप जिसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप CO फंक्शनल ग्रुप आता है। अब इस CO फंक्शनल ग्रुप में अगर एक साइड पर आपके हाइड्रोजन फिक्स अटैच है, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन या R अटैच है, तो वो एल्डिहाइड है। और अगर दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसे हम कीटो ग्रुप कहते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप हमारे पास ये दो टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड के बाद एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO फंक्शनल ग्रुप, हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो एग्जांपल आपने फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड के एग्जांपल बना सकते हैं। कीटोन की डेफिनेशन करेंगे तो जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OR जिसमें होता है वो उसको RCOR लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, और एग्जांपल आपने यहाँ से दो मेंशन कर देनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जिसके अंदर COOH फंक्शनल ग्रुप आता है। C डबल बॉन्ड OH अगर अटैच है तो उससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है और R ग्रुप भी अटैच हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल में R भी होगा, एग्जाम्पल में R भी है, H भी है, C डबल बॉन्ड OH भी है। अगर R की जगह आप CH3 लगा देते हैं तो ये बन जाएगी इसकी एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर उसके बाद बारी आती है एस्टर की। एस्टर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें RCOR अटैच होता है फंक्शन ग्रुप, मतलब H की जगह अगर आप OH H की जगह आप R ही लगा देते हैं कार्बोक्सिलिक वाले की, तो वो एस्टर बन जाएगा। तो एक इसका एग्जाम्पल, एक इसका जनरल फार्मूला, एक इसका ये फंक्शन ग्रुप लग जाएगा। R की जगह CH3 लगाएंगे दोनों साइड पे तो एग्जाम्पल बन जाएगी C डबल बॉन्ड OO एंड CH3। अमाइड्स की बात करें, अगर ये OR यहाँ पर रिप्लेस होकर अटैच करवा लेते हैं आप NH2 फंक्शन ग्रुप, तो वो अमाइड बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस साइड पर R लगा देते हैं ये, तो इसका ये जनरल फार्मूला हो जाएगा। और अगर आप CH3 लगा देते हैं तो फिर वो इसकी एग्जाम्पल बन जाएगी। नेक्स्ट इज नाइट्राइल। नाइट्राइल में क्या है, बल्कि अमीन फंक्शन ग्रुप है। अगर आप NH2 अटैच है तो वो इसका फंक्शन ग्रुप है। अगर RNH2 अटैच हो जाता है तो जनरल फार्मूला है, और अगर CH3NH2 हो जाता है तो वो मिथाइल अमीन उसका एग्जाम्पल बन जाएगी। इसके अलावा आपको डिफरेंशिएट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 13.2, इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा वाला है। अब ये देखें यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, इस साइड पर भी R ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी साइड पर भी कार्बन अटैच है, तो कार्बन होती है तो अल्काइल ग्रुप होता है। तो ROR इसका फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, तो ये ईथर है। दूसरे वाले में देखें C6H5OH, ये यूनिक है, ये अल्कोफिनॉल का जनरल फार्मूला है, तो इसे लिख देते हैं CH3 फिनॉल, इसमें आंसर आ जाएगा। CH3OH, OH जो फंक्शन ग्रुप होता है, अगर C6H5 नहीं लगा हुआ तो फिर वो अल्कोहल होता है, और अगर C6H5 लगा है तो इसे हम फिनॉल कहेंगे। यहाँ पर भी फर्स्ट वाला सेम वैसे ही है, ROR, ये हमारे पास है ईथर फंक्शन ग्रुप। यहाँ पर अल्कोहल आता है, फिर यहाँ पर भी अल्कोहल आ जाएगा, इधर हमारे पास आएगा फिनॉल। ठीक है, ये फंक्शन ग्रुप्स हमने अपने प्रिपेयर करने हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली सेम इस तरह सेल्फ असेसमेंट 13.6 की प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरह ये आपका चैप्टर जो है वाइंड अप होता है, और इस चैप्टर के अंदर काफी लेंथी चैप्टर था, और इसका चैप्टर के अंदर हमने मेन चीजें एक दफा रिवाइज की, जिसमें कैटिनेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आइसोमेरिज्म का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर इसके अलावा ये जो सेल्फ असेसमेंट्स हैं ये सारी की सारी आपने करनी है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस, होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस। और अगर आप सारे फंक्शन ग्रुप में से बात करें तो अल्कोहल ज्यादातर आता है, फिनॉल ज्यादातर आता है, और इसी तरह ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वाले जो फंक्शन ग्रुप है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आजकल कम आते हैं, ज्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड आते हैं। मींस प्रैक्टिकल अप्रोच जिस पे अप्लाई होती है, कोई कंसेप्ट अप्लाई होता है, जिस तरह की ये सेल्फ असेसमेंट की एग्जांपल्स आपको दी गई थी, जिसमें आपने फंक्शन ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक, इस चैप्टर को प्रिपेयर करें इस वीक के अंदर, तो नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और हम इंशाल्लाह हम हाफ बुक और फुल बुक सीरीज की तरफ जाएंगे। इस
वीडियो के अंदर हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए, कुछ एमसीक्यूज किए, कुछ आपको मार्क करवाए क्वेश्चंस, वो सारे आप अपने बुक में मेंशन कर लीजिएगा सो डैट कि आपको याद करते हुए प्रॉब्लम्स ना हो। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं याद रखिएगा कि साथ नोटबुक रखा करें, साथ अपने जो है वो पेन, पेंसिल, रजिस्टर जो भी आप रखते हैं वो साथ बुक के ऊपर चीज़ें मेंशन करते जाया करें। सो इस तरह आपके नोट्स एक शॉर्ट से बनते जाते हैं और वो ईज़ी रहता है आपको याद करने के लिए। तो बोर्ड के रिस्पेक्ट से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लाज़मी क्लियर कीजिएगा, इस चैप्टर को स्किप नहीं करना। और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, सीरीज़ के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।